मूवी शुरू होते ही हम एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम मैरी होता है। वो अपनी क्लास में बैठकर अपना लेक्चर अटेंड कर रही होती है कि तभी उसका फोन रिंग होता है, लेकिन उसके प्रोफेसर को ये बात पसंद नहीं आती और वो उसे डांटते हैं ये कहते हुए कि आइंदा के बाद मेरी क्लास में अपना मोबाइल फोन ऑन ना रखना। मैरी अपने प्रोफेसर को सॉरी कहती है, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि मैरी फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं है, उसे पैसों की जरूरत होती है क्योंकि साथ में वो पढ़ाई भी तो कर रही थी, लेकिन उसे कोई जॉब नहीं मिल रही होती, तो वो जॉब्स ऑनलाइन ढूंढने लगती है और तभी उसे एक क्लब की जॉब नजर आती है जिसमें डांस करना होता है, तो उसके लिए फॉरेन से अप्लाई करती है। रात में वो उस क्लब जाती है ताकि अपना इंटरव्यू दे सके। क्लब के अंदर जाते ही देखती है कि वहाँ का ऑनर बैठा हुआ है जो कि उससे डिफरेंट क्वेश्चंस करने लगता है और उसे उसके पेपर्स देख के पता चलता है कि ये एक मेडिकल स्टूडेंट है, तो वो उससे और इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। तभी अचानक से अपने बॉडीगार्ड के बुलाने पर वो उसके साथ चला जाता है। वो कुछ देर बाद वापिस आके मैरी से पूछता है कि क्या कभी तुमने सर्जरी की है? चलो अगर नहीं भी की तो मुझे बताओ, क्या तुम कर सकती हो? तो मैरी कहती है हाँ क्यों नहीं। तो वो ऑनर उसे अपने साथ कहीं पर ले जाता है। वो ऑनर मैरी को बताता है कि जो काम मैं तुमसे कहूंगा उसके बदले में मैं तुम्हें $5000 दूंगा, जिसे सुनकर मैरी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि ऐसा भी क्या काम है जिसके $5000 मिलेंगे। तो वो ऑनर से पूछती है, तो ऑनर कहता है बस चुपचाप मेरे साथ चलो और कोई सवाल मत करना, तुम्हें बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। अब वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं तो मैरी देखती है कि उसके सामने एक बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में आदमी पड़ा हुआ है। उसका इतना ज्यादा खून बह रहा था कि अगर जल्दी वहाँ पर कोई ना आता तो शायद वो मारा जाता। अब ऑनर मैरी से कहता है कि हाँ तुम मेडिकल स्टूडेंट हो ना, तो चलो इसका खून रोको, क्योंकि ये क्लब एक स्ट्रीट क्लब था और यहाँ पर ज्यादा सारी फाइटिंग्स भी हुआ करती थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज काफी लोग जख्मी हो जाया करते थे। तो मैरी उसके जख्म को ठीक करती है, तो क्लब का ऑनर उसे $5000 दे देता है। मैरी तेजी से वहाँ से निकल जाती है और फिर रात को सोचती है कि आखिर ये ऐसा क्या काम था कि इसके बदले में मुझे $5000 मिल गए। ऑफन ने किसी को बैंडेज करने के $5-6 मिला करते हैं, तो वो इसी सोच में पड़ी रहती है कि आखिर ये केस था क्या। मैरी इसी सोच में होती है कि तभी उसे एक ही अननोन नंबर से बार बार कॉल्स आई जाती हैं। पहले तो वो रिसीव नहीं करती, लेकिन कॉल्स बार बार आने की वजह से वो कॉल उठा ही लेती है। दूसरी तरफ कोई लेडी होती है जो कि उससे कहती है कि क्या आप डॉक्टर मैरी हैं? तो मैरी उसे कहती है नहीं, रॉन्ग नंबर। लेकिन कुछ ही देर बाद उसके दरवाजे पर नॉक होती है। मैरी डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ती है। उसके हाथ में बेसबॉल बैट होता है ताकि अगर दरवाजे पर कोई और हो तो वो उसे हिट कर सके। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो वो वही लेडी होती है जिसने उसे कॉल की थी। उसने रेड कलर का ड्रेस पहना होता है और उसका फेस काफी क्रीपी था, जैसे उसने बहुत बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। उसकी आईब्रोज बहुत थिन थी और वो कोई कार्टून कैरेक्टर लग रही थी। तो मैरी उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मेरे घर तक कैसे आई? तो वो लेडी उसे बताती है घबराओ नहीं, जिस क्लब में तुम इंटरव्यू देने आई थी मैं भी वहाँ ही काम करती हूँ। मैंने तुम्हारे पेपर्स पर से तुम्हारा एड्रेस पढ़ा। तो मैरी कहती है ओह अच्छा, लेकिन तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ? तो वो लेडी बताती है हाँ इसके लिए भी तुम परेशान नहीं हो, ये मैंने खुद ही किया है। लग रही हूँ ना मैं एक कार्टून कैरेक्टर जैसी? वो कैरेक्टर मेरी फेवरेट थी और देखो मैंने उसे जैसे गेटअप कर लिया। अब ना मेरी दोस्त को भी एक प्लास्टिक सर्जरी करवानी है, तो मैंने सुना है कि तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और काफी कुछ जानती हो, काफी टैलेंटेड भी हो, तो क्या तुम मेरी दोस्त के लिए भी ये कर सकती हो, उसकी फेस की मॉडिफिकेशन? तो मैरी कहती है ऐसे कैसे? तो वो लेडी उसे कहती है इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मैरी मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की ही तो जरूरत थी। अब वो लेडी मैरी को अपने साथ एक जगह पर ले आती है। वहाँ पर जाकर मैरी उस लड़की से मिलती है जो कि उस लेडी की दोस्त होती है। उसकी शक्ल तो पहले से चेंज हुई हुई थी, जैसे किसी बारबी की हो, लेकिन प्यारी बारबी नहीं, फनी और क्रीपी बारबी। और वो लड़की मैरी से कहती है कि मुझे बारबीज बहुत पसंद है, फेस मॉडिफिकेशन तो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, अब मुझे बॉडी मॉडिफिकेशन करवानी है और पूरा का पूरा बारबी की जैसे बनना है। तो मैरी मान जाती है क्योंकि इसके लिए उसे काफी पैसे मिलने थे। सारा प्रोसीजर स्टार्ट होता है और जैसे उस लड़की की मर्जी होती है मैरी उसी तरह से मॉडिफिकेशन करने लगती है। जब मैरी का काम हो जाता है तो वो अपने पैसे लेके वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैरी अपने मेडिकल स्कूल होती है। तभी हॉस्पिटल में उसे एक सीनियर डॉक्टर मिलते हैं जो कि उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लेना है, यहाँ पर एक आदमी मर गया है और तुम्हें उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। मैरी बहुत कॉन्फिडेंस से जाती है और अच्छे तरीके से उसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर देती है कि आपके हस्बैंड
स्टूडेंट अब नहीं रहे। तो ये देख के डॉक्टर खुश होता है कि मैरी को बात करनी आती है और वो उससे कहता है कि तुम एक अच्छी सर्जन बनोगी। तभी मैरी को मेडिकल कॉलेज के बाहर वही लेडी मिलती है जो कि मैरी को अपने दोस्त के पास लेके गई थी। वो उसे गिफ्ट देती है और कहती है तुमने जो मॉडिफिकेशन की वो मेरी दोस्त को बहुत पसंद आई, तो ये तोहफा उसकी तरफ से। लेकिन इन दोनों को एक और डॉक्टर देख लेता है तो मैरी फौरन से अंदर आ जाती है। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि एक और डॉक्टर के घर रात को पार्टी है और वहाँ पर बहुत से लोग इनवाइटेड हैं, जिनमें से एक मैरी भी है। तो अब रात को मेरे घर जाके उसी लड़की की पिक्चर्स देखने लगती है जिसकी उसने सर्जरी की थी, लेकिन वो उसे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। कोई ऐसे भी पोस्ट करता है भला है, वो जो ड्रेस उसे गिफ्ट में रिसीव हुआ होता है वो वही पार्टी में पहन जाती है। लेकिन जिस डॉक्टर ने पार्टी रखी होती है वो वहाँ पर मैरी के साथ मिसबिहेव करता है। तो मैरी सोचती है कि वो इससे बदला लेगी और प्लान करती है कि वो इसकी भी मॉडिफिकेशन करेगी। सूनर वो इस चीज को अपना प्रोफेशन ही बना लेती है। जैसे एक लड़की उसके पास अपनी जुबान के 2 हिस्से करवाने आती है, बॉडी में कट्स लगाना और हर तरह की बॉडी मॉडिफिकेशन अब मैरी किया करती थी, जिसके उसे काफी पैसे मिलने लगे थे। एक दिन मैरी के पास एक डिटेक्टिव आता है और उससे कहता है कि एक डॉक्टर मिसिंग है। ये वही डॉक्टर होता है जिसकी पार्टी में मैरी गई थी। तो मैरी उससे पूछती है कि आप उस डॉक्टर के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? तो डिटेक्टिव कहता है क्योंकि आपके सीनियर डॉक्टर के मुताबिक आप उसके साथ हुआ करती थी और भी वो लोग जो उस डॉक्टर से कनेक्टेड थे मैं सबके पास गया हूँ और उनको इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करना मेरा काम है। तो मैरी कहती है नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में। यहाँ से मैरी सीधा उसी क्लब के ओनर के पास जाती है और उसे बताती है कि आज मेरे पास एक डिटेक्टिव आया था और पता है उसे मेरा नाम किसने दिया? मेरे सीनियर डॉक्टर ने। तो क्लब का ओनर फौरन से उस डॉक्टर के पास जाता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है, उसे टॉर्चर करने लगता है। उसे उसके पास से वो वीडियो भी मिल जाती है जो कि उसके साथ ही डॉक्टर ने मैरी के साथ मिसबिहेव करते हुए बनाई, जिसे देखकर वो बहुत शॉक्ड होता है। उसके बाद मैरी को वो लेडी दोबारा मिलती है जिसने अपनी दोस्त की मॉडिफिकेशन करवाई थी। इस बार वो मैरी को बताती है कि 2 ट्विंस हैं। वो चाहती हैं कि अपना एक एक आर्म एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लें, तो इसके लिए उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। अब मैरी जाकर उन लड़कियों से मिलती है। वो कहती हैं कि आप सर्जरी के लिए विलिंग हैं? तो मैरी कहती है हाँ मैं कर तो सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए किसी और की भी हेल्प चाहिए होगी। अब वो अपने साथ एक और डॉक्टर को लेकर सर्जरी स्टार्ट करती है। ये सर्जरी काफी अजीब थी, जिसमें खून बहने का खतरा भी हो सकता था और इवन डेथ भी अगर अच्छे तरीके से ना की जाती। फिर ये लोग सक्सेसफुली उन दोनों के आर्म एक्सचेंज कर देते हैं। उसके बाद मैरी एक रूम में जाती है जहाँ पर उसने उसी डॉक्टर को कैद किया होता है जिसे उसने किडनैप किया था। उसने उसकी टांगे और इवन उसके हाथ तक काट दिए थे। वो उसका मुंह भी सी चुकी थी और उसकी बॉडी को हुक्स के साथ लटकाया गया था। टॉर्चर करने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा अजीब था। फिर उसके बाद मैरी उस आदमी की यानी डॉक्टर की पिक्चर्स लेने लगती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो यहाँ पर इस डॉक्टर को छुड़ाने आया था, लेकिन मैरी उसे पीछे करते हुए उसे मार ही डालती है। लेकिन इस सब के बाद मैरी काफी डर रही होती है। तो उसे क्लब ओनर का बॉडीगार्ड समझाता है कि तुम्हें ब्रेव होना होगा, ऐसी मुश्किलें तो आती रहती हैं और जो तुम काम कर रही हो उसमें तो एक छोटी सी चीज है। अब वो दोनों ट्विंस भी मैरी को उसके काम के पैसे दे चुकी थी और वो काफी खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ जब हम उस लड़की को देखते हैं जिसने अपनी बॉडी बारबी की तरह कर ली थी, तो उसे उसका हस्बैंड देख के बहुत गुस्सा होता है कि तुमने अपनी अच्छी खासी बॉडी का क्या हाल कर लिया है। अब उधर मैरी के घर वो डिटेक्टिव दोबारा आता है और उसे बताता है कि वो दूसरा डॉक्टर भी मिसिंग है, क्या तुम उसके बारे में जानती हो? तो मैरी तो जानती थी कि उसे क्लब ऑनर ने पकड़ पाया होगा या हो सकता है उसे अपने पास से किडनैप करके रखा हो। तो वो कुछ नहीं बोलती और डिटेक्टिव को पानी में मिलाकर कुछ दे देती है। लेकिन तभी डिटेक्टिव उसे कहता है कि जो डॉक्टर पहले मिसिंग हुआ वो वाकई में बहुत बुरा इंसान था। उसने काफी लोगों के साथ बुरा किया और उसे जिसने भी किडनैप किया है वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ। तो मैरी उसका ग्लास लेके उसका पानी चेंज कर देती है क्योंकि अब बात उसके हक में जा रही थी। यानी अगर ये प्रूफ हो भी जाता कि मैरी उसके साथ गलत कर रही है तो शायद उसकी पकड़ ना होती। अब वहाँ से मैरी सीधा क्लब जाती है क्योंकि वो ओनर से पूछना चाहती थी कि क्या उसी ने दूसरे डॉक्टर को किडनैप किया है। लेकिन देखती है कि वहाँ पर एक और लड़की है और वो उसे काफी मारती है, लेकिन वहाँ पर कैमरा लगे होने की वजह से वो उसका छोड़ देती है। फिर वो उसी ओनर से पूछती है कि क्या तुमने डॉक्टर को किडनैप किया है, तो वो हाँ कहता है। लेकिन साथ ही वो मैरी को ये भी बताता है कि वो लेडी जो तुम्हारे पास क्लाइंट्स लेकर आती है वो 2 दिन से कॉल नहीं उठा रही है। पहले वो क्लब भी आती थी लेकिन अब क्लब भी नहीं आ रही है।
तो मैरी उसको लेके भी काफी वरिड हो जाती है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है। वहाँ से मैरी सीधा अपने घर चली जाती है, लेकिन रात को उसे एक कॉल रिसीव होती है जो कि उसी लेडी की थी। वो दूसरी तरफ दिखाई जाती है तो काफी जख्मी हालत में होती है। वो जमीन पर लेटी होती है जैसे उसे किसी ने काफी ज्यादा मारा हो। वो मैरी को बता रही होती है कि जिस लड़की की बॉडी को हमने बारबी जैसा मॉडिफाई कर दिया था उसका हस्बैंड काफी गुस्से में था। उसने मेरे से मुझे ब्लैकमेल करके तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है और वो जल्द ही तुम्हारी तरफ आता होगा। लेकिन इससे पहले कि मैरी कुछ कर पाती या वहाँ से भाग पाती, पीछे से उसी लड़की का हस्बैंड उस पर अटैक करता है और उसके पेट में कोई शार्प चीज दे मारता है, जिसकी वजह से उसके पेट में बहुत बड़ा कट लग जाता है और काफी ज्यादा खून बहने लगता है। लेकिन इसी दौरान मैरी भी उस पर अटैक कर देती है जिससे वो भी मारा जाता है। अब आखिर में मैरी कोशिश करती है कि वो अपनी जान बचा ले। वो अपना इतना बड़ा कट स्टिच करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसका काफी ज्यादा खून बह चुका होता है और अब इसका कोई फायदा नहीं था। ये दोनों यहाँ पर मर जाते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है तो उनको पता चलता है कि मैरी ने बहुत बुरा काम किया। उसे इस तरह से लोगों की बॉडी को मॉडिफाई नहीं करना चाहिए था और बुरे कामों का हमेशा बुरा एंड ही होता है, जिसकी सजा उसे अपने आप ही मिल गई। और इसी लेसन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।